और तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचाया है, सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर क्यों विश्व के अन्य देश इस विकराल परिस्थिति पर कुछ नहीं बोल रहे। आखिर कैसे विश्व शक्तियां मुक्त दर्शक बनकर सारा तमाशा देख सकती हैं। लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब का तालिबान पर बयान सामने आया है। क्या कहा सऊदी अरब ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और सभी पक्ष शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। प्रिंस फैसल ने कहा, सऊदी अरब उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार सही दिशा में काम करेगी और लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाएगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अब अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की उम्मीद करता है। आपको बताते चले, सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार प्रिंस फैसल ने कहा कि उनका मुल्क अफगान जनता की मदद करना जारी रखेगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह बात दोहराई कि इस मुश्किल वक्त में वो अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। प्रिंस फैसल ने कहा कि सऊदी अरब अफगानिस्तान को संकट से निकालने में हर संभव प्रयास करेगा। प्रिंस ने यह बयान अफगानिस्तान पर आयोजित एक वर्चुअल बैठक में दिया। तालिबान ने, आपको बताते चले, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। इस सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री और अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस वक्त 3 देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वैधता को स्वीकार कर लिया था। तालिबान ने इस दौर में ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में चल रहे चरमपंथी संगठन अल कायदा को अपने यहाँ पनपने दिया। इस संगठन को साल 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार माना गया, जिसमें कुछ बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई थी और करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। आज की तारीख में तालिबान खुद को सही मायनों में अफगानिस्तान के इस्लामी शासक के रूप में देख रहा है और वो चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे इसी पहचान के साथ स्वीकृति मिले। सऊदी अरब ओसामा बिन लादेन का अपना मुल्क था। अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की मौत के 7 साल बाद 2018 में उनकी मां ने पहली बार अपने बेटे के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था। आलिया गानेम ने ब्रितानी अखबार द गार्डियन को सऊदी अरब के जेद्दाह में स्थित अपने खानदानी घर पर इंटरव्यू दिया था। आलिया ने अखबार को बताया था कि उनका बेटा बचपन में शर्मीला और अच्छा बच्चा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में ब्रेन वॉश करके उसके विचार बदल दिए गए थे। परिवार का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार साल 1999 में बिन लादेन को अफगानिस्तान में देखा था। यह 9/11 की घटना से 2 साल पहले की बात है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि शुरू में वह सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में आया था, ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन साल 1999 तक उनकी पहचान पूरी दुनिया में संदिग्ध चरमपंथी की बन चुकी थी। आलिया से पूछा गया था, जब उन्हें अपने बेटे की जिहादी लड़ाका बनने का पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था। इसके जवाब में उन्होंने अखबार को बताया था कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं ऐसा कतई नहीं होने देना चाहती थी। वो कैसे सब बर्बाद कर सकता था। उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई करते समय उनका बेटा मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के संपर्क में आ गया था, जो उस समय एक तरह का पंथ बन गया था। बिन लादेन का परिवार सऊदी अरब के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। इस परिवार ने निर्माण के कारोबार से संपत्ति जोड़ी। बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन ने आलिया गानेम को ओसामा के जन्म के 3 साल बाद तलाक दिया था। अवाद बिन लादेन के 50 से ज्यादा बच्चे हैं। परिवार का कहना था कि 9/11 हमलों के बाद सऊदी सरकार ने उनसे पूछताछ की थी और उनके आने जाने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। पत्रकार मार्टिन चुलो ने लिखा था कि उनके विचार से सऊदी अरब के प्रशासन ने उन्हें इसलिए आलिया गानेम से बात करने की इजाजत दी क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को लगता था कि इससे दिखाने में मदद मिलेगी कि अल कायदा के पूर्व नेता बहिष्कृत थे, न कि सरकारी एजेंट। बिन लादेन के 2 भाई हसन और अहमद भी इस इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये सऊदी अरब की एक सोची समझी रणनीति थी। उसके बाद उनके दोनों बेटे ने उन्होंने कहा था कि जब उन्हें 9/11 हमलों में ओसामा की भूमिका होने का पता चला तब वे सन्न रह गए।
अहमद ने याद करते हुए कहा था कि घर के हर छोटे बड़े सदस्य को उन पर शर्म आ रही थी। हम सब जानते थे कि हमें इसके भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमारे परिवार के सभी सदस्य दुनिया में जहां भी थे वहां से सऊदी लौट आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मां 9/11 हमलों के इतने सालों बाद भी ओसामा बिन लादेन की बजाय उनके साथ के लोगों को जिम्मेदार मानती है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।